ओम शांति। 10 फरवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान बेहद के बाप ने हम मास्टर बेहद के बच्चों से, मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों से, रूहानी बच्चों से ईश्वरीय महावाक्यों में ज्ञान मुरली में कहा, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवी गुण आते जाएंगे, क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। प्रश्न है मुरली का, अपने चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है? उत्तर में बाबा ने कहा, सदा स्मृति रहे कि हम दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। हम मृत्युलोक को छोड़ अमरलोक में जा रहे हैं। इससे बहुत खुशी रहेगी, चलन भी सुधरती जाएगी, क्योंकि अमरलोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए। राम राज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, सबको रास्ता बताना पड़े, और इतना सहज और इतना सीधा रास्ता आपको दुनिया में कहीं भी ईश्वर के अलावा कोई दिखा नहीं सकता। परमात्मा शिव कल्याणकारी के शिव के नाम सिमरन से आपके अंदर जो दुर्गुण हैं वो सद्गुणों में बदले होते हैं, और जब तक आप इन सद्गुणों से खुद को नहीं भरते हैं, आपका मन जब तक पवित्र नहीं होता है, तब तक उस ईश्वर का आप दर्शन भी नहीं कर सकते हैं। तो यही रास्ता हमें बताना पड़े कि परमात्मा कौन है और मैं कौन हूँ। ओम शांति। बच्चों को अपने को यहाँ का नहीं समझना चाहिए। तुमको मालूम हुआ है हमारा जो राज्य था, जिसको राम राज्य व सूर्यवंशी राज्य कहते हैं, उसमें कितनी सुख शांति थी। सूर्यवंशी बाबा ने सतयुगी राज्य को कहा, जहाँ 16 कला संपूर्ण होते हैं। राम राज्य बाबा ने चंद्रवंशी को कहा, चंद्रवंशी में 14 कला होते हैं, इसलिए उसे चंद्रवंशी कहा। पहले भी बताया, महाराजा महारानी का राज्य सतयुग में चलता है और राजा और रानी का राज्य त्रेता में चलता है। बाबा कहते हैं जब सतयुग है तब त्रेता का कोई भी नहीं, चंद्रवंशी कोई नहीं, और जब चंद्रवंशी है तब सूर्यवंशी कोई नहीं। तो बाबा बहुत सहज रीति हम बच्चों को सम्मुख हो समझाते हैं। इसमें सिर्फ बुद्धि से समझने की बातें हैं और ज्ञान कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं जिसको राम राज्य व सूर्यवंशी राज्य कहते हैं, अब हमें यह मालूम पड़ा है कि हमारा असली घर और असली राज्य कौन सा है, उसमें कितनी सुख शांति थी। अब हम फिर से देवता बन रहे हैं, आगे भी बने थे। हम ही सर्वगुण संपन्न दैवी गुण वाले थे। हम अपने राज्य में थे, अभी रावण राज्य में हैं। हम अपने राज्य में बहुत सुखी थे, तो अंदर में बहुत खुशी और निश्चय होना चाहिए, क्योंकि तुम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हो। रावण ने तुम्हारा राज्य छीन लिया है। तुम जानते हो हमारा अपना सूर्यवंशी राज्य था, हम राम राज्य के थे। हम ही दैवी गुण वाले थे, हम ही बहुत सुखी थे। फिर रावण ने हमारा राज्य भाग्य छीन लिया। अब रावण कोई 10 शीश वाला या 6 फुट का कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि आपके अंदर जो विकार हैं 5 नर के 5 नारी के, ये 10
शीशों में उसे दिखाया गया है। अहंकार जो बाबा ने कहा देह में आने से आता है अहम, माना देह का भान। तो मैं है ना, सब कुछ मैं, सब मुझे मान दे, सम्मान दे, मेरी इज्जत करे, मेरा नाम वाला हो, तो सब कुछ लौकिक नाम की बात है। यहाँ बाबा कहते हैं कि यह सब जो तुमको दुखी करने का कारण है वो सब रावण की वजह से है। तो रावण ने फिर तुम्हारा राम राज्य भाग्य छीन लिया। अब बाप आकर अपना और पराये का राज समझाते हैं कि कौन सा अपना है, कौन सा पराया है, कौन सा तुम्हारा था और कौन सा तुम्हारा नहीं है। तो आधा कल्प हम राम राज्य में थे, फिर आधा कल्प हम रावण राज्य में रहे। आधा आधा है, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि एक थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम हो, नहीं, इक्वल है। तो बच्चों को हर बात का निश्चय हो तो खुशी में रहें और चलन भी सुधरे। अब पराये राज्य में हम बहुत दुखी हैं। हिंदू भारतवासी समझते हैं हम पराये फॉरेन राज्य में दुखी थे, अब सुखी हैं अपने राज्य में, परंतु यह है अल्पकाल काग विषा समान सुख। तुम बच्चे अभी सदा काल के सुख की दुनिया में जा रहे हो। तुम, बाबा कहते हैं, तो जानते हो, हाँ, तो तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। ज्ञान में नहीं है तो जैसे कैसा ठिक्कर पत्थर बुद्धि है। तुम बच्चे जानते हो हम अवश्य अपना राज्य लेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। राज्य लिया था, फिर आधा कल्प राज्य लिया किया, फिर रावण ने हमारी कला काया की चट कर दी। कलाएं जो हमारे अंदर थी, जो आत्माएं में फुल मून होता है ना, कितना सुंदर लगता है। और जब हमारे मून की कलाएं कम होती जाती हैं तो वो कैसा अंधेरा कर देता है, ऐसे ही हमारी आत्माओं में कला होती हैं। तो वो बाबा कहते हैं राम ने क्या किया है, उसे फुल बनाया है, पूरा किया है ना, फुल मून बनाया है। और रावण ने क्या किया है, तुम्हारी कलाओं को कम कर दिया। तो आधा कल्प तुम्हारा राज्य किया, फिर रावण ने हमारी कला काया की चट कर दी। कोई अच्छे बच्चे की जब चलन बिगड़ जाती है तो कहा जाता है तुम्हारी कला काया चट हो गई है क्या। यह है बेहद की बातें, समझना चाहिए। माया ने हमारी कला काया चट कर दी है, हम गिरते ही आए हैं। अब बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। टीचर नॉलेज देते हैं तो स्टूडेंट को खुशी होती है। यह है बेहद की नॉलेज। अपने को देखना है, मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, परंतु हम सजाएं खाएं ही क्यों। इसलिए बाप जिससे यह राज्य मिलता है उनको याद करना है। दैवी गुण जो हमारे में थे वह अब धारण करने हैं। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब में दैवी गुण थे। दैवी गुणों को तो समझते हो ना, अगर कोई समझते नहीं तो लाएंगे कैसे। गाते भी है सर्वगुण संपन्न, तो पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है। इसमें बाबा कहते हैं बनने में मेहनत लगती है, क्रिमिनल आई हो जाती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो क्रिमिनल ख्यालात उड़ जाएंगे। युक्तियाँ तो बाप समझाते हैं, बहुत समझाते हैं। जिसमें दैवी गुण है उनको देवता कहा जाता है, और जिनमें नहीं है, आसुरी गुण है, उनको राक्षस कहा जाता है, उनको आसुरी प्रवृत्ति वाला कहा जाता है। जो जिनमें नहीं है उनको मनुष्य कहा जाता है। अब बाबा कहते हैं जब देवी देवता होते हैं ना तो उन्हें देवत्व आता है, देवत्व होता है उसमें, मतलब सारे दैवी गुण होते, दाता भाव होता है, सिर्फ देना 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 और आत्मा समझकर अपना पाठ बजाना, हर किसी को वैसे ही देखना। और बाबा कहते हैं द्वापर से मनुष्य योनि में आ जाते हैं, क्योंकि वही देवी देवता वाम मार्ग में बैठ, काम चिता पर बैठ, उनकी आत्मा काली हो जाती है और विकारों से वहाँ जन्मना शुरू हो जाता है। तो जन्म वहाँ विकारों से शुरू होता है। जब तक जन्म विकारों से शुरू नहीं होता है तब तक
देवी देवता कहलाते हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं उनको देवता कहा जाता है, जिनमें नहीं है उनको मनुष्य कहा जाता है ना। दैवी गुण वाले पुण्य आत्मा होती हैं, वो यहाँ पुण्य करके बनते हैं ना, यहाँ ही बन जाते हैं ना। ऐसे थोड़ी है ना कि वहाँ सतयुग में जा करके पुरुषार्थ करने के लिए समय देते हैं, नहीं, यहाँ ही सब होना है। तो बाबा कहते हैं तो दोनों ही मनुष्य, ऐसा नहीं है कि देवी देवताएं कुछ अलग हैं, 4 भुजा वाले होंगे या किसी तरह के हाथों में उनके वेपन्स होते हैं, है ना, जैसे हमने अस्त्र शस्त्र कहे हैं। तो यहाँ अस्त्र और शस्त्र, शास्त्रों को पढ़ाई करने से नीचे गिरे। अस्त्र, बाबा ने जो अलंकार दिए आत्मा को, उन अलंकारों से बाबा, लेकिन यहाँ संगम युग पर ब्राह्मणों को अलंकार से सुशोभित करते हैं, है ना, सुशोभित करते हैं, क्योंकि अलंकारों को जो देवी देवताओं के हाथों में दिखाया है ना, त्रिशूल, गदा, शंख, अष्टभुजा, और उन अष्टभुजाओं में जो जो भी उन्होंने वेपन्स रखे हैं, है ना, स्वदर्शन चक्र, तो ये सब उन्होंने दिखाया है। यहाँ परमात्मा कहते हैं मैं प्रैक्टिकल में तुमको ये देता हूँ। उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ ही उन सब की आवश्यकता है। आपको अष्ट शक्तियों की आवश्यकता अभी है, जिसकी वजह से आपकी कलाएं एकदम कम हो गई हैं, तो उनको मैं यहाँ ही तुमको देता हूँ, है ना, वरदान बाबा देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि जो अष्ट शक्तियां हैं वो तुम्हें यहाँ ही मिलती हैं, यहाँ ही तुम ब्राह्मणों का अलंकार मिलते हैं, यहाँ ही तुमको उन सब से सुशोभित किया जाता है, फिर वहाँ जा करके तुम उनका प्रालब्धि प्राप्ति तुमको होती है। तो बाबा कह रहे हैं मनुष्य और देवताएं ये कोई अलग अलग नहीं होते हैं, सिर्फ गुणों से अलग होते हैं। तो इस तरह से हैं दोनों ही मनुष्य, बाबा कहते हैं, लेकिन उनमें दैवी गुण है और उनके मनुष्यों के कर्तव्य बंदर जैसे। कितना आपस में लड़ाई झगड़ा आदि करते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, यहाँ तो होती है, जरूर अपनी भूल होती है तो सहन करना पड़ता है। आत्माभिमानी नहीं है तो सहन करना पड़ता है ना। यहाँ शक्तियाँ जो बाबा ने दी है ना, समाने की शक्ति, निर्णय क्षमता, हमें परखने की शक्ति, तो बाबा ने 7 रोज की भट्टी में हमें सब कुछ बताया है। तो वो भट्टी में पकने इसीलिए बाबा कहते हैं, मुरलियों में भी बाबा बता देते हैं, मुरलियों के थ्रू भी 7 रोज का कोर्स जैसा आ जाता है पूरा, लेकिन वो भट्टी में पकना बाबा कहते ज़रूरी है। फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो तो मुरली तो बाबा ने पहुँचा ही दी है। तो इस तरह सहन करना पड़ता है। आत्माभिमानी नहीं है तो सहन करना पड़ता है ना। देह के भान में ही तो आकर के बात लगती है, यूं तो आत्मा को थोड़े ना बात चुभती है, या आत्मा इस शरीर के द्वारा अपने में क्या कहते हैं चुभ जाती है ना। तो बाबा कहते हैं कि मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं, आप किसी ऐसे पब्लिक प्लेस में खड़े हैं और आप किसी दूसरे भाषा के हैं और 4 लोग आपस में दूसरे भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको वो भाषा बिल्कुल भी नहीं आती है और आपकी इतने मतलब कहना चाहिए आपके लिए इतने अपशब्द बोले जा रहे हैं, इतने गंदे गंदे शब्दों का आपके लिए ही इस्तेमाल हो रहा है और वो लगे हुए हैं, लेकिन आपको कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं हो रहा है। आप आराम से अपने काम में लगे हुए हैं और जैसे ही वहाँ से कुछ भी आपको एक क्लू मिला कि शायद आपकी बात हो रही है, तो आपको क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपका मन बुद्धि उनकी बातों में चली जाएंगी और आप फिर क्या करने लग जाएंगे कि आप समझना शुरू कर देंगे कि आखिरकार ये मेरे बारे में कौन सी बुराई, भले ही वो आपके लिए अच्छाई भी कर रहे होंगे, अच्छा बोल रहे होंगे, हो सकता है कि आपका बहुत मान के लिए या आपके कोई अच्छे कर्मों के लिए बात कर रहे हों, लेकिन आपको उस समय फिर ऐसा लगेगा जैसे ये मेरे बारे में बुरा ही कह रहे हैं। तब तक आपका नाम नहीं लिया कि फलाने ने ऐसा किया, तब तक आपको कोई बात नहीं लगी। तो यही बात बाबा कहते हैं कि वहाँ पर आपको क्या करना है? देह के भान में नहीं रहना है। जब तक आप देह के भान में नहीं हैं, आपको कोई भी बात लगेगी नहीं, क्योंकि आत्मा इस देह से न्यारी है, परे ते परे
परमात्मा की संतान है। परे ते परे रहने वाला परमपिता परमात्मा है ना, वो इस दुनिया के सारे कर्म धर्म से नियमों से पार है। तो आत्मा भी वहीं से आई है। तो आत्मा शांति के सागर नहीं है, लेकिन परमात्मा के जैसे शांत स्वरूप, आत्मा का जो निज स्वरूप है वो शांति ही है ना। तो इस तरह बाबा समझाते हैं कि आत्माभिमानी नहीं है तो सहन करना पड़ता है। तुम जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे उतने दैवी गुण भी धारण होंगे। अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण है। बाप सुखदाता है तो बच्चों का काम है सबको सुख देना। अपने दिल से पूछना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। परंतु कोई कोई की आदत होती है जो दुख देने बिगर रह नहीं सकते, बिल्कुल सुधरते नहीं, जैसे जेल वर्ड्स। वह जेल में ही अपने को सुखी समझते हैं। बाप कहते हैं वहां तो जेल आदि होता ही नहीं, पाप होता ही नहीं जो जेल में जाना पड़े। यहाँ जेल में सजाएं भोगनी पड़ती हैं। अभी तुम समझते हो हम जब अपने राज्य में थे तो बहुत साहूकार थे। जो ब्राह्मण कुल वाले होंगे वह ऐसे ही समझेंगे कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वह एक ही हमारा राज्य था जिसको देवताओं का राज्य कहा जाता था। आत्मा को जब ज्ञान मिलता है तो खुशी होती है। जीवन, बाबा कहते जीव आत्मा जरूर कहना पड़े। हम जीव आत्मा जब देवी देवता धर्म की थी तो सारे विश्व पर हमारा राज्य था। यह नॉलेज है तुम्हारे लिए। भारतवासी थोड़े ही समझते हैं कि हमारा राज्य था। हम भी सतो प्रधान थे। तुम ही यह सारी नॉलेज समझते हो तो हम ही देवता थे और हमको ही अब बनना है। भल विघ्न भी पड़ते हैं परंतु तुम्हारी दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी। तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। सब समझेंगे यह अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं। रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, देवता थे, अपनी राजधानी में थे, अब समूह प्रधान बने हो और तो कोई अपने को रावण राज्य में समझते नहीं। तुम जानते हो हम कितने स्वच्छ थे, अब तुच्छ बने हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अब हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं तो तुमको उछलना चाहिए। ऐसे नहीं है कि अब आप जंप लगाना शुरू कर दें। उछलना माना अपने अंतर मन की खुशियों से उछलना। तो पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। जो कल्प पहले लगे होंगे वे अब भी जरूर लगेंगे। उछलना मतलब जो आपने बाबा से सुना, देखो दाता भगवान है और भगवान उसी को बांटता है जिसको बांटना आता है ना। भगवान उसको नहीं देता जिसको बांटना नहीं आता है। तो पुरुषार्थ में लग जाना और पुरुषार्थ करके औरों को लगा लेना। जो कल्प पहले लगे होंगे वे अब भी लगेंगे जरूर। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दैवी साम्राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, नहीं तो अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक दो को यही याद दिलाओ कि मन मना भव। बाबा कहते हैं कि कम से कम एक आत्मा को आत्मा का रोज परिचय देना है। तो बाप को याद करो जिससे ही अब राजाई लेते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हमको बाप श्रीमत देते हैं जिससे हम दैवी गुण धारण करते हैं, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद लेंगे। यह बड़ी भारी लॉटरी है। अब पुरुषार्थ कर उच्च पद पाया है तो कल्प कल्पांतर पाते ही रहेंगे। बाप कितना सहज समझाते हैं। प्रदर्शनी में भी यही समझाते रहो कि तुम भारतवासी ही देवताओं की राजधानी के थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते ऐसे बने हो। कितना सहज समझाते हैं। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है ना। तुम कितने ढेर स्टूडेंट हो, दौड़ी लगाते रहते हो, बाबा भी लिस्ट मांगते रहते हैं। कितने निर्विकारी पवित्र बने हैं। बच्चों को समझाया गया है कि प्रकृति के बीच में आत्मा चमकती है, जहाँ हम तिलक लगाते हैं। तो बाबा कहते, बाप कहते हैं मैं भी यहाँ आकर बैठता हूँ।
अपना पाठ बचाता हूँ, मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाना। ज्ञान सागर हूँ, बच्चे पैदा होते हैं, कोई तो बहुत अच्छे होते हैं, कोई खराब भी निकल पड़ते हैं, फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। ऐसे स्कूल में भी है और ऐसे बाबा के बच्चे बन कर के भी है। तो बाबा अपनी बात कर रहे हैं कि बच्चे पैदा होते हैं, बाबा का बनते हैं और फिर आशीर्वाद सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। अरे माया तुम कितनी प्रबल हो, फिर भी बाप कहते हैं भागंती होकर भी कहाँ जाएंगे, झंडा तो यही एक है, यहीं आना है। तो यही एक बाप तारने वाला है। तारनहार कौन है? एक ही है ना। हरि कौन है? दुख हरने वाला हरि। यही एक है। सृष्टि रचता एक है, सबकी जगह एक है। तो बाबा कहते हैं एक बाप है सदगति दाता, बाकी इस ज्ञान को कोई तो बिल्कुल जानते ही नहीं। जिसने कल्प पहले माना है वही मानेंगे। इसमें अपनी चलन को बहुत सुधारना पड़ता है, सर्विस करनी पड़ती है, बहुतों का कल्याण करना पड़ता है, करना है। बहुतों को जाकर रास्ता बताना है, बहुत बहुत मीठी जबान से समझाना है कि तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे, तभी विश्व इस दुनिया को, मतलब इस भारत देश को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। अब वापस बाबा सोने की चिड़िया बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब फिर तुम इस प्रकार से अपना राज्य ले सकते हो। यह तो तुम समझते हो, बाप जो समझाते हैं ऐसा कोई समझा ना सके, फिर भी चलते चलते माया से हार खा लेते हैं। बाबा कौन है? दुनिया का सबसे अच्छा समाज सेवक भी है तो समाज सुधारक भी है। बाप जैसा समाज सुधारक दुनिया में कोई हो ना सके। ये बेहद का है, हमने हद के देखे हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से तुम अपना राज्य भाग्य ले सकते हो। यह तो तुम समझते हो, बाप जो समझाते हैं ऐसा कोई समझा ना सके, लेकिन चलते चलते माया से हार खा लेते हैं। बाप खुद कहते हैं विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। विक्रमाजीत, जगत जीत। यह देवताएं जगत जीत बने हैं, जरूर उन्होंने ऐसा कर्म किया है। बाप ने कर्मों की गति भी बताई है। रावण राज्य में कर्म विकर्म ही होते हैं, राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं। जब हमारा कर्म अकर्म होता है तो हम सुखी होते, और जब हमारे कर्म विकर्म बनने शुरू हो जाते तो हम दुखी हो जाते। रात दिन का फर्क है। मूल बात है काम पर जीत पाकर जगत जीत बनने की। बाबा कहते हैं एक विक्रम संबत है और एक कौन सा है? 2 संबत है ना। तो विकर्म जब होते ना उसे विक्रम संपत कहते हैं। बाबा कहते मूल बात है काम पर जीत पाकर जगत जीत बनने की। बाप को याद करो, अब वापस घर जाना है। हमको 100% सर्टेन है कि हम अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। विश्वास है ना, पक्का है। परंतु राज्य यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ राज्य लेते हैं। राज्य करेंगे अमरलोक में। अब मृत्युलोक और अमरलोक के बीच में है, यह भी भूल जाते हैं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं। अब यह पक्का निश्चय है कि हम अपनी राजधानी में जाएंगे। यह पुरानी राजधानी खत्म जरूर होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण धारण जरूर करने हैं, क्योंकि बाबा समझाते हैं अपने से बातें करनी है, अपने को आत्मा समझना है। उसका कारण बाबा ने क्या कहा? क्योंकि अभी हमको वापस जाना है तो अपने को आत्मा भी अभी ही समझना है। फिर कभी वापस थोड़े ही जाना है, एक बार आ जाएंगे तो फिर अब बार बार थोड़ी चले जाएंगे। जो यह ज्ञान मिला है वहाँ 5 विकार ही नहीं होंगे जो हम योग लगाएं। योग तो इस समय लगाना होता है पावन बनने लिए। बाबा कहते हैं वहाँ तो सब सुधरे हुए हैं, फिर धीरे धीरे कलह कम होती जाती है। यह तो बहुत सहज है। क्रोध भी किसको दुख देता है ना। मुख्य है देह अभिमान, वहाँ तो देह अभिमान होता ही नहीं। आत्माभिमान होने से क्रिमिनल आई नहीं रहती, सिविल आई बन जाती है।
रावण राज्य में क्रिमिनल आई बन जाती है। तुम जानते हो हम अपने राज्य में बहुत सुखी रहते हैं, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं। इस पर शुरू का गीत भी बना हुआ है, वहाँ यह विकार होते नहीं। हमारी अनेक बार यह हार और जीत हुई है। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वह फिर रिपीट होना है। बाप अथवा टीचर के पास जो नॉलेज है वह तुमको सुनाते रहते हैं। यह रूहानी टीचर भी वंडरफुल है। ऊंचे ऊंचा, ऊंच से ऊंच भगवान, ऊंचे से ऊंचा टीचर भी है, ऊंचते ऊंच स्थान, और हमको भी ऊंचे से ऊंचा देवता बनाते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचे से ऊंचा टीचर भी है, और हमको भी ऊंचे से ऊंचा देवता बनाते हैं। तुम खुद देख रहे हो बाप कैसे डिटेल्स में स्थापन कर रहे हैं। तुम खुद ही देवता बन रहे हो। अभी तो सभी अपने को हिंदू कहते रहते हैं, उन्हों को भी समझाया जाता है कि वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म है और सबका धर्म चलता रहता है। यह सब बाबा कहते यह एक ही देवी देवता धर्म है जो प्रायः लोप हो गया है। यह एक ही लोप होता है, बाकी तो सब ऊपर आएंगे तब तो फिर वापस एक आएगा ना। जब तक पूरे वापस इस धारा पर आकर के पाठ नहीं बजाएंगे तब तक एक की स्थापना नहीं हो सकती, अति अंत ना। तो बाबा कहते हैं यह एक ही देवी देवता धर्म है जो प्रायः लोप हो गया है। यह तो बहुत पवित्र धर्म है। इन जैसा पवित्र धर्म कोई होता नहीं। अब पवित्र ना होने कारण कोई भी अपने को देवता नहीं कहला सकते हैं। तुम समझा सकते हो कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तब तो देवताओं को पूजते हैं। क्राइस्ट को पूजने वाले क्रिश्चियन ठहरे, बुद्ध को पूजने वाले बौद्धि ठहरे, देवताओं को पूजने वाले तो देवता ठहरे। फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? भूल गए ना, भूल भुलैया का खेल है। युक्ति से समझाना है। सिर्फ कहेंगे हिंदू धर्म नहीं है तो बिगड़ेंगे। बोलो हिंदू आदि सनातन धर्म के थे तो कुछ समझें कि आदि सनातन धर्म तो कोई हिंदू नहीं है। आदि सनातन अक्षर ठीक है। देवता पवित्र थे, यह अपवित्र है, इसलिए अपने को देवता नहीं कहला सकते हैं। कल्प कल्प ऐसा होता है। इनके राज्य में कितने साहूकार थे, अब तो कंगाल बन पड़े हैं। वह पद्मापति थे। बाप युक्तियाँ बहुत अच्छी देते हैं। पूछा जाता है तुम सतयुग में रहने वाले हो या कलयुग में? कलयुग के हो तो जरूर नरकवासी हो। कलयुग के हो तो जरूर नरकवासी हो। सतयुग में रहने वाले तो स्वर्गवासी देवता होंगे। ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो समझेंगे कि प्रश्न पूछने वाला जरूर खुद ट्रांसफर कर देवता बना सकते होंगे, और तो कोई पूछ नहीं सकते। वह भक्ति मार्ग ही अलग है। भक्ति का फल क्या है? वह है ज्ञान। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। ज्ञान से आधा कल्प दिन, भक्ति से आधा कल्प रात। मानने वाले होंगे तो मानेंगे, ना मानने वाले होंगे तो ज्ञान को भी नहीं मानेंगे, तो भक्ति को भी नहीं मानेंगे, है ना। अभी ऐसा है, सिर्फ पैसा कमाना ही जानते हैं, और जो उनके पास पैसा होता है उनको ही भगवान मान लेते हैं। तुम बच्चों तो योग बल से अब राजा स्थापन कर रहे हो। श्रीमत पर चल रहे हो तो योग बल से ही होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो योग बल से अब राजा स्थापन कर रहे हो बाबा की श्रीमत से। फिर आधा कल्प के बाद राज्य गवाते भी हो, या चक्र चलता ही रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का लाड प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को लाड प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के बच्चों का और बच्चों का बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी जबान बहुत मीठी बनानी है। मीठी जबान से सर्विस करनी है, सहनशील बनना है। दूसरा कर्मों की गहन गति को समझ विकारों पर जीत पानी है। जगत जीत देवता बनना है। आत्माभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है। वरदान है श्रेष्ठ कर्म द्वारा
दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सुदेवता भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सुदेवता भव। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। तो इस विधि से फरिश्ता सुदेवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। स्लोगन है, योग रूपी कवच को पहनकर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। योग रूपी कवच को पहनकर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। मायापति का हाथ पकड़ोगे तो माया से जीत पाओगे। योग याद रूपी तावीज को सदा पहन रखोगे तभी इस दुनिया से तुम खुद को बचा पाओगे, क्योंकि ये पराई दुनिया है। बाबा कहते हैं मैं खुद पराए राज्य में हूँ, और वो पराया राज्य का जो राजा है बेकार 5 रावण, वो हर हाल में चाहेगा कि मेरा राज्य कोई ना छीने, और वो राज्य ना छीने तो इसलिए जिस पल तुमने मेरे नाम रूपी कवच को, ताबीज को इस मन बुद्धि से हटाया, माया ने देखा कि मायापति का हाथ छूट गया और उसने तुम्हारे ऊपर में वार किया। तो आज एक बहुत अजीब सा सपना सोते वक्त आया। उसमें एक काली बिल्ली और एक बकरी बार बार घर के अंदर घुस रही, और बार बार हमारे परिवार में जो भी सदस्य हैं वो बार बार उसे घर के दरवाजे से बाहर निकालते, धक्का देते या किसी भी प्रकार से उसे निकालते, लेकिन वो बार बार अंदर आ जाती है। थोड़ा मनन चिंतन किया, सुबह उठ कर के बाबा को बताया, और फिर बाबा ने उत्तर में कहा कि तुम बच्चों के जीवन में जब ज्ञान रूपी दिया और ज्ञान रूपी घृत जब डलता है, और जब तुम बाबा की याद में नहीं रहते हो, माया बिल्ली बनकर, बकरी बनकर के बार बार मैं करती है ना। कितना दबे पांव आती है ना। बिल्ली कैसे आती है, बहुत दबे पांव आती है। और बकरी क्या करती है, मैं। तो मैं क्या है, देहभान है। और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, मैं आऊं। तो ये जो माया तुम्हारे पास आती है